नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन शानदार इमेजेस के बारे में जो नासा ने अपने वेरियस स्पेस मिशंस के दौरान ली है। ये इमेजेस ना ही केवल स्पेस की मिस्टीरियस ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझ सकते हैं। आज हम आपको नासा के टॉप 5 इमेजेस के सफर पर ले चलेंगे, जिनमें से हर एक इमेज अपने आप में एक स्टोरी बताती है। ये इमेजेस हमें हमारे पृथ्वी से लेकर दूर दूर के ग्रहों और सितारों तक के सफर पर ले जाएगी। तो चलिए इस अमेजिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं उन इमेजेस के बारे में जिन्होंने न ही केवल साइंस की दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि हमारे विजन को भी बदल दिया। इसमें पहली इमेज आती है अर्थराइज। ये एक फेमस इमेज है जिसे 24 दिसंबर 1968 को अपोलो 8 मिशन के दौरान खींचा गया था। ये इमेज उस समय ली गई थी जब एस्ट्रोनॉट विलियम्स एंडर्स ने मून की ऑर्बिट से पृथ्वी को उगते हुए देखा। इस इमेज ने पृथ्वी को पहली बार एक छोटे और नाजुक नीले ग्रह के रूप में दिखाया जो विशाल अंतरिक्ष में तैर रही है। इस इमेज में मून की सरफेस के ऊपर से पृथ्वी की झलक देखी जा सकती है, जो आधी रोशनी में है और आधी अंधेरे में है। दूसरी एक मोस्ट आइकॉनिक इमेज है ब्लू मार्बल। ये तस्वीर नासा द्वारा 7 दिसंबर 1972 को अपोलो 17 मिशन के दौरान ली गई थी। ये इमेज पृथ्वी की परफेक्ट राउंडनेस को दिखाती है और इसे स्पेस में से ली गई सबसे फेमस इमेज में से एक माना जाता है। इस तस्वीर में पृथ्वी को पूरी तरह दिखाया गया है, जिससे ये पहली ऐसी तस्वीर बन गई जिसने पूरे प्लैनेट को क्लियरली प्रेजेंट किया। इस इमेज में अफ्रीका का ईस्टर्न पार्ट, हिंद महासागर और साउथ पोल का पार्ट क्लियरली दिखाई देता है। इससे ये पता चलता है कि ये तस्वीर साउथर्न हेमिस्फीयर के ऊपर से ली गई थी। इस इमेज में पृथ्वी के सरफेस पर क्लाउड फॉर्मेशंस, महासागर और महाद्वीप स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। ब्लू मार्बल ने हमारे बीच एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस को इंस्पायर किया, क्योंकि इसने पृथ्वी को एक छोटी, नाजुक और लिमिटेड रिसोर्सेज वाले प्लेनेट के रूप में प्रेजेंट किया। अपोलो 17 अपोलो मिशन का एक लास्ट मून मिशन था और इस दौरान ली गई ये तस्वीर एक लास्टिंग लेगेसी बन गई, जो साइंस, आर्ट और कल्चर में एक इंस्पिरेशन का सोर्स है। दूसरी सबसे फेमस इमेज है पिलर्स ऑफ क्रिएशन। पिलर्स ऑफ क्रिएशन की तस्वीर हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा 1995 में ली गई थी। ये इमेज ईगल नेबुला में गैस और धूल के जियान पिलर्स को दिखाती है, जो पृथ्वी से लगभग 6500 से लेके 7000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इन पिलर्स की साइज और स्ट्रक्चर बहुत ही यूनिक है। ये पिलर्स हाइड्रोजन गैस और धूल से बने हैं, जो नए स्टार्स के बनने के लिए आइडियल प्लेस है। इनकी ऊंचाई कई प्रकाश वर्ष दूर तक फैली हुई है और इनके भीतर स्टार्स बन रहे हैं, जिन्हें स्टार फॉर्मेशन की प्रोसेस कहा जाता है। ये तस्वीर हमें ये दिखाती है कि यूनिवर्स में तारे कैसे बनते हैं और कैसे गैस और धूल के स्ट्रक्चर्स तारों के फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है। इसे पिलर्स ऑफ क्रिएशन का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये तस्वीर दिखाती है कि पिलर्स के भीतर स्टार्स बन रहे हैं। 2014 में हबल टेलीस्कोप ने इस एरिया की एक हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ली, जिससे हमें इस पिलर की और भी डिटेल इंफॉर्मेशन मिली। ये इमेज आज भी ब्रह्मांड की सुंदरता और इसकी मिस्ट्री को समझने का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इमेज है हबल डीप फील्ड इमेज। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई एक हिस्टोरिक और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इमेज है, जो यूनिवर्स के सबसे डीप और सबसे दूर पार्ट्स को रिफ्लेक्ट करती है। इस इमेज ने एस्ट्रोनॉमी में कई नई डिस्कवरीज का मार्ग प्रशस्त किया है। हबल डीप फील्ड इमेज को 1995 के एंडिंग में हबल स्पेस टेलीस्कोप के चैनल से लिया गया था। साइंटिस्ट ने आकाश के एक छोटे से हिस्सों को चुना जहां कोई मेन स्टार या कोई गैलेक्सीज नहीं थी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये इंश्योर किया जाए कि यूनिवर्स के सबसे डीप और सबसे दूर पार्ट्स को देखा जा सके। हबल दूरबीन ने इस एरिया को लगभग 10 दिनों तक लगातार देखा। इस दौरान 342 अलग अलग तस्वीरें ली गई, जिन्हें बाद में जोड़कर एक डिटेल पिक्चर बनाई गई। इस इमेज में लगभग 3000 गैलेक्सीज दिखती है, जिनमें से कई बहुत ही प्राचीन और दूर है। इनमें से कुछ गैलेक्सीज यूनिवर्स की इनिशियल स्टेज से है। इस इमेज ने दिखाया कि गैलेक्सीज यूनिवर्स के सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। साइंटिस्ट ने ये भी देखा कि गैलेक्सीज टाइम के साथ कैसे एक्सपांड होती है और उनका इनिशियल फॉर्मेशन कैसा था। इस इमेज ने यूनिवर्स की डेवलपमेंट, गैलेक्सीज का फॉर्मेशन और इनिशियल कॉस्मिक कंडीशंस के स्टडी में वाइटल रोल निभाया है। आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस इमेज है मार्स रोवर क्यूरियोसिटी सेल्फी। मार्स रोवर क्यूरियोसिटी के सेल्फी ने प्लेनेट मार्स पर ह्यूमैनिटी की प्रेजेंस का एक यूनिक और पर्सनल अप्रोच प्रेजेंट किया है। ये रोवर, जिसे नासा ने 2012 में मार्स पर भेजा था,
जो रेगुलर इंटरवल्स पर अपनी खुद की तस्वीरें लेता है ताकि साइंटिस्ट उसके सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर की स्टडी कर सके और रोवर की सिचुएशन का इवेल्युएशन कर सके। क्यूरियोसिटी रोवर में एक स्पेसिफिक कैमरा सिस्टम है जिसे मार्स हैंड लेंस इमेजर कहा जाता है। ये रोवर के रोबोटिक आर्म पर लोकेटेड है और 360 डिग्री पर घूम सकता है। सेल्फी में आमतौर पर रोबोटिक आर्म का कोई हिस्सा नहीं दिखाई देता, जिससे ऐसा लगता है कि तस्वीर किसी तीसरे व्यक्ति ने ली है। सेल्फी लेते समय रोवर वेरियस एंगल से डजन्स ऑफ इमेजेस लेता है। इन इमेजेस को बाद में एक साथ जोड़कर एक फुल सेल्फी बनाई जाती है जिसमें रोवर का रोबोटिक आर्म नहीं दिखाई देता। इस सेल्फी इमेज का मेन पर्पस रोवर के व्हील्स और दूसरे बाकी डिवाइसेस की कंडीशंस की देखरेख करना है। ये इमेज रोवर के आसपास के सराउंडिंग्स की और वहाँ के जियोलॉजिकल फीचर्स की डिटेल्ड ओवरव्यू भी प्रोवाइड करता है। मार्स रोवर कर्टेसी सेल्फी ने 2 इंपॉर्टेंट इमेजेस ली थी, जिसमें पहली सेल्फी 2012 में रॉकनेक्स्ट एरिया में ली गई थी और दूसरी 2015 में बकलैंड्स ड्रिल साइट पर ली गई थी। इसमें यूज किया हुआ कैमरा हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस लेने में सक्षम है, जो रोवर के डिवाइसेस और मार्स के सरफेस के बारे में हमें डीपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आप ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना कर पाए। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। जय हिंद।